हेलो दोस्तों, आज हम एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे जिसका नाम है 3 छोटे सुअर। तो चलो सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ी सुअर थी जिसके 3 छोटे बच्चे थे। उन्हें खिलाने के लिए उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं था क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए जब वह कुछ बड़े हुए तो उसने उन्हें भोजन की तलाश के लिए बाहरी दुनिया में भेज दिया। पहला सुअर बहुत आलसी था, वह बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। उसने अपना घर घास फूस से बना लिया। दूसरा सुअर थोड़ा मेहनती था लेकिन वह कुछ आलसी भी था। उसने अपना घर लकड़ी से बनाया। फिर वह दोनों नाचते गाते और दिन भर साथ साथ खेलते रहते थे। तीसरे सुअर ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की और ईंटों से अपना घर बनाया। वह घर बहुत मजबूत था और उसमें एक चिमनी भी थी। उसका घर तेज हवाओं का सामना भी कर सकता था। वह पक्का घर था। कुछ ही दिनों बाद एक भेड़िया उस गली से गुजरा जहाँ तीनों सुअर रहा करते थे। उसने सबसे पहले घास फूस का बना हुआ घर देखा जो पहले सुअर का था। उसने उस घर को बाहर से सूंघा तो उसे एक सुअर की गंध आई। उसने सोचा कि खाने के लिए सुअर एक बढ़िया भोजन हो सकता है और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने उस घास फूस से बने घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, ओ छोटे सुअर, ओ छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन छोटे सुअर ने अपने दरवाजे में बने एक छेद से उस भेड़िए को देख लिया, इसलिए उसने वापस उत्तर दिया, नहीं 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 नहीं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे तुम छोड़ दो, मुझे तुम छोड़ दो। फिर भेड़िया ने अपने दांत दिखाए और कहा, तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा और तुम्हें पकड़ लूंगा। बेचारा छोटा सुअर डर गया। भेड़िया ने उसके घर को तोड़ दिया। उसने अपने जबड़े को खोला और सुअर को खाने के लिए उस पर कूदा, लेकिन छोटा सुअर बच गया और दूसरे छोटे सुअर के घर में जाकर छुप गया। अब भेड़िया दूसरे छोटे सुअर के घर के पास गया जो लकड़ी का बना हुआ था। भेड़िए ने घर को देखा और उसने घर को बाहर से सूंघा तो भेड़िए को 2 सुअरों की गंध आई। उसके मुंह में पानी आने लगा। वह सोचने लगा, आज रात तो बढ़िया भोजन हो जाएगा, मुझे 2 सुअर खाने को मिल जाएंगे। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया और कहा, ओ छोटे सुअर, ओ छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन छोटे सुअर ने अपने घर के दरवाजे के छेद से उस भेड़िया के नुकीले कानों को देख लिया, इसलिए छोटे सुअर ने वापस उत्तर दिया, नहीं 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 नहीं, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे तुम छोड़ दो, मुझे तुम छोड़ दो। फिर भेड़िया ने अपने दांत दिखाए और कहा, तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा और तुम्हें पकड़ लूंगा। बेचारे छोटे सुअर डर गए। भेड़िया ने उनके घर को उड़ा दिया। भेड़िया बहुत लालची था। उसने सोचा कि वह दोनों सुअरों को एक साथ खा जाएगा। उसने अपने बड़े जबड़े खोले और वह भेड़िया सुअरों को खाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन छोटे सुअर अपने नन्हे नन्हे पैरों से वहां से भाग गए। वह जाकर तीसरे छोटे सुअर के घर में छुप गए जो ईंटों का पक्का बना हुआ घर था। भेड़िया ने उनका पीछा किया। अब वह ईंट के बने सुअर के घर के बाहर खड़ा था। छोटे सुअर ने दरवाजा बंद कर लिया। 3 छोटे सुअर बहुत डरे हुए थे। उन्हें पता था कि भेड़िया उन्हें खाना चाहता है और यह सच भी था कि भेड़िया दिन भर से भूखा था। सुअरों का पीछा करते करते भेड़िया की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इतने में भेड़िया ने दरवाजे से सूंघा और उसे 3 सुअरों की गंध आई। उसने सोचा कि तीनों सुअरों को खाने में तो आज दावत हो जाएगी। भेड़िया ने दरवाजा खटखटाया और कहा, ओ छोटे सुअर, ओ छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन छोटे सुअर ने अपने दरवाजे के छेद से उस भेड़िए की बड़ी बड़ी आंखें देख ली थी, इसलिए उसने वापस उत्तर दिया, नहीं 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 नहीं, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे तुम छोड़ दो। अब भेड़िए ने दांत दिखाए और कहा, तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा और तुम्हें पकड़ लूंगा। भेड़िया ने गुस्से से घर को गिराने की कोशिश की, लेकिन इस बार भेड़िया ईंटों से बने घर को नहीं गिरा सका। तो फिर भेड़िया गुस्से से आग बबूला हो गया और वह घर के चारों तरफ घूमने लगा। फिर भेड़िए ने सोचा, क्यों ना मैं इस चिमनी से मकान के अंदर जा सकता हूँ और छोटे सुअरों को खा सकता हूँ। अब भेड़िया उस घर के ऊपर चढ़ने लगा और चिमनी से उस घर के अंदर घुसने लगा। जैसे ही भेड़िया चिमनी से नीचे आ रहा था, छोटे सुअर ने चिमनी के नीचे आग जला दी और उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया जिसमें पानी भरा हुआ था। वह पानी खौल रहा था। भेड़िया जैसे ही अंदर आया, वह सीधे उस खौलते हुए पानी के बर्तन में गिर गया, जिससे भेड़िया मर गया और छोटे सुअर ने उस बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा दिया। आज रात उन्होंने भेड़िए को खाकर अपनी भूख मिटाई। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमने किसी भी कार्य को पूरा मन लगा के करना चाहिए, कभी भी लापरवाही से कार्य को नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी
विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, बाय बाय।